इस वीडियो में ज़मीन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे, यदि मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीदी है, कोई कृषि की ज़मीन खरीदी है और आपने रजिस्ट्री करा ली, लेकिन आपने उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया, और यदि आप दाखिल खारिज नहीं करवाया और आप उससे पहले ही उस ज़मीन को बेचना चाहते हैं, तो क्या आप उस ज़मीन को बेच सकते हैं या नहीं, और कैसे बेच सकते हैं, कौन कौन सी आपको प्रॉब्लम आएंगी या नहीं आएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि रजिस्ट्री में अधिक महत्व कब्जे के आधार को दिया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो रजिस्ट्री है उसका एक पेज है, वहाँ पर देखिए यहाँ पर शर्तें लगाई गई हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैं डिस्प्ले पर आप देखें, यहाँ पर लिखा है विवादित न हो कि प्रथम पक्षकार खाता संख्या, जो भी भूमि का विवरण है, खाता संख्या, रकबा जो भी है, जो भी क्षेत्रफल है उसका दिया गया है, ग्राम, मौजा, तहसील, जिला, सब कुछ दिया गया है। यहाँ पर लिखा है मालिक दखल स्वामी हूँ, यहाँ पर लिखा है कि भाई मैं वहाँ पर दखल स्वामी हूँ। ठीक है, यहाँ की यानी कि वो कब्जा किए हुए है जो व्यक्ति बेच रहा है, तो उसने यहाँ पर करार किया। यहाँ पर लिखा है चूंकि मुझे प्रथम पक्ष विक्रेता को खर्च, खानगी व दीगर कारोबार हेतु रुपयों की सख्त आवश्यकता है, लिहाजा उक्त रकबा बेचना उचित समझा। जो विक्रेता है उसने ये बयान किया, भाई मैंने जो रकबा है वो बेचना उचित समझा, और जो भी क्रेता है वो मुझे मनपसंद के पैसे दे रहा है। ठीक है, अब डायरेक्ट आप नीचे वाली लाइन पे आ जाइए। यहाँ पर ये देखिए लिखा है कि अब कुछ भी पावना बाकी नहीं है, कब्जा व दखल आज से ही पाक साफ हालत में द्वितीय पक्ष को दे दिया है। भाई आपने जिससे जमीन खरीदी उस जमीन की रजिस्ट्री कराई, तो रजिस्ट्री में जिससे जमीन खरीदी है वो इस बात के लिए एग्रीमेंट कर चुका है, इस बात से एग्री हो चुका है कि भाई जिसने भी वो रजिस्ट्री कराई है, जो भी द्वितीय पक्ष क्रेता है, उसे मैंने आज से ही कब्जा दे दिया है। कब्जा बिल्कुल पाक साफ हालत में है और वो उस पर कब्जा कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज आपने किसी जमीन की रजिस्ट्री कराई है और वो रजिस्ट्री हो चुकी है, उस व्यक्ति ने साइन कर दिए गए हैं और जो भी है वो रजिस्ट्री हो चुकी है, तो आप जिस दिन रजिस्ट्री कराते हैं उसी दिन से आपको उस संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है। आप उसके बाद रजिस्ट्री के बाद कभी भी आप उस जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए सपोज दैट मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो 20 साल से एक जमीन पर रह रहा है, 20 साल से उसका कब्जा है। मान लीजिए उसके मन में आया, विचार आया कि भाई ये जमीन में बेचना चाहता हूं, तो भाई बेचेगा कैसे? रजिस्ट्री ही करनी पड़ेगी। अब आप सोचेंगे कि भाई इस व्यक्ति ने तो 20 साल पहले ये जमीन जो है वो सरकारी विभाग की या मान लीजिए किसी अन्य व्यक्ति की घेर ली थी। ठीक है, मान लीजिए कोई प्लॉट है उसने घेर लिया था, 20 साल उससे रहते रहते हो गए, कोई भी विवाद नहीं चल रहा है, वो रह रहा है। अब भविष्य में वो चाह रहा है कि वो संपत्ति बेचेगा, और संपत्ति भाई उसके नाम है नहीं, तो वो संपत्ति कैसे बेच सकता है? तो वो कब्जे के आधार पर रजिस्ट्री कर सकता है। कब्जे के आधार पर वो संपत्ति और जो भी अपने हकों का जो है वो अंतरण कर सकता है। देखिए, यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि रजिस्ट्री जो होती है वहाँ पर कब्जे का अधिक महत्व होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपने किसी जमीन पर 6 महीने से कब्जा कर लिया और उसके बाद आप किसी को कब्जे के आधार पर रजिस्ट्री करा दें। ऐसा भी नहीं है, तो आप पर 420 का मुकदमा होगा और आप जेल भी जा सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि रजिस्ट्री जो होती है वो अत्यधिक कब्जे के महत्व को अधिक ध्यान देती है। चलिए आते हैं अपने पॉइंट पर कि जैसे मान लीजिए आपने किसी ज़मीन की रजिस्ट्री करा ली है और आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया और आप बेचना चाहते हो, तो कैसे संपत्ति बिचेगी? देखिए, सपोज दैट मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। सपोज दैट मान लीजिए ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति से 5 बीघा ज़मीन खरीदी। ठीक है, अब ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति से ज़मीन खरीद ली, और ज़मीन खरीदने के बाद भाई उसने रजिस्ट्री कराई, और रजिस्ट्री के बाद भाई जो भी ए व्यक्ति था उसने उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया। बी जो था उसने कब्जा छोड़ दिया, ए व्यक्ति ने जिसने रजिस्ट्री कराई थी उसने कब्जा कर लिया। अब सपोज दैट 6 महीने में, मान लीजिए 1 साल हो चुका है, जो ए व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी थी उसका दाखिल खारिज नहीं करवाया। अब ए व्यक्ति ये सोच रहा है कि भाई ये ज़मीन जो थी वो मैं बेचना चाहता हूं। अब ए व्यक्ति ने सपोज दैट सी को ज़मीन बेची, तो वो कैसे बेच सकता है? बेच भी सकता है या नहीं बेच सकता है? दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था
कि रजिस्ट्री जो होती है उसमें कब्जे का भी अंतरण होता है, संपत्ति के साथ कब्जे का और अधिकारों का भी अंतरण होता है। तो यहां पर ए व्यक्ति जो है वो सी को संपत्ति बेच सकता है, संपत्ति रजिस्ट्री कर सकता है। ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए तो ए ने दाखिल खारिज नहीं कर पाया, वो संपत्ति अगर देखा जाए सरकारी रिकॉर्ड में बी के नाम ही शो होगी, लेकिन ए व्यक्ति ने वो संपत्ति जो है वो सी को बेच दी, सी को रजिस्ट्री करा दी। अब भाई जो संपत्ति का स्वामित्व था, जो मालिकाना हक था, जो भी कब्जे का अधिकार, जो भी कब्जे का अंतरण जो था वो अब सी के पास चला गया। अब उस संपत्ति का मालिक जो है वो सी बन गया। लेकिन अब जो है वो संपत्ति का दाखिल खारिज सी के नाम होगा, लेकिन सी जो है वो ए से, जो ए ने जमीन बी से खरीदी थी उसकी रजिस्ट्री और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस जमीन के वो प्राप्त करे। और जब सी व्यक्ति जो है जब वो अपने नाम दाखिल खारिज करवाएगा तो उसे जो ए ने संपत्ति खरीदी थी वो भी रजिस्ट्री पेश करनी पड़ेगी, और जो उसने रजिस्ट्री जो उसने जमीन खरीदी, उसने जो रजिस्ट्री कराई थी वो भी तहसीलदार के यहाँ पेश करनी पड़ेगी, तभी सी के नाम दाखिल खारिज वो जमीन होगी। दोस्तों स्पष्ट शब्दों में मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है वो जमीन खरीदता है और सपोज दैट उसने जमीन की दाखिल खारिज नहीं करवाई, तो वह रजिस्ट्री के अनुसार ही वो अपनी ज़मीन दूसरे व्यक्ति को बेच सकता है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो तीसरे व्यक्ति को बेच सकता है। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये है कि भाई वहाँ पर ज़मीन विवादित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहली तो विवादित नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात जैसे मान लीजिए ए ने बी से खरीदी, ठीक है, तो जब ए सी को बेचेगा तो सी वहाँ पर ए की रजिस्ट्री लेना जरूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर सी जब भी वो ज़मीन अपने नाम दाखिल खारिज करवाएगा तो उसे पूरा विवरण पेश करना पड़ेगा कि भाई बी व्यक्ति जो था उससे, जो भी बी व्यक्ति था उसने पहले ए ने रजिस्ट्री कराई, फिर ए से बी ने रजिस्ट्री कराई, तभी जो भी सी व्यक्ति है उसके नाम वो संपत्ति दाखिल खारिज आसानी से आ जाएगी। तो दोस्तों आप चाहें तो बिना दाखिल खारिज कराए ज़मीन बेच भी सकते हैं, और जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो आप उस व्यक्ति की ज़मीन खरीद भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि ऐसा तो नहीं विवादग्रस्त ज़मीन हो, ऐसा तो नहीं कि भाई विवाद के कारण जो भी व्यक्ति है उसने दाखिल खारिज नहीं करवा पाई, उसके बाद वो इसीलिए बेच रहा है क्योंकि वो ज़मीन दाखिल खारिज नहीं हो रही। तो ये सारी बातें जो हैं इनका आपको ध्यान बहुत ज़रूरी रखना होता है। दोस्तों अगर आप दाखिल खारिज से जुड़े, ज़मीन से जुड़े और भी महत्वपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कई वीडियो की लिंक दी गई है, आप वहां से बहुत अधिक जानकारी ले सकते हैं। और यदि आपका कोई पर्सनल प्रश्न है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पर कोई भी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी की जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।